हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं रंजन हूँ और आज हम लोग सीखेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रख दिया जाता है तो उसका कैसा बिहेवियर होता है। इस टॉपिक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस से ठीक पहले का ये टॉपिक है कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। इस टॉपिक को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। लेट अस सी। तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जानने से पहले हमें ये थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। देखो, किसी मटेरियल को ब्रॉडली हम दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर या इंसुलेटर, डिपेंडिंग अपॉन ये तब हो रहा है जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करके देखा जा रहा है। तो इसको ये दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव थ्रू इट when it is exposed to external electric field। जब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो होने दे तो वो कंडक्टर कहलाएगा, और अगर चार्जेस का मूवमेंट ना होने दे तो वो इंसुलेटर कहलाएगा। इन दोनों के बीच एक कैटेगरी और होता है जिसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं, वो हम मॉडर्न फिजिक्स में बाद में देखेंगे, ठीक ना। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग कंडक्टर की बातें कर रहे हैं। तो कंडक्टर में होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर में क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जा नहीं सकते। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो फ्री होते हैं, वो पूरे थ्रू आउट द कंडक्टर मूव करते रहते हैं, और जैसे ही उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलना शुरू कर देते हैं। कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी वो हम अगले चैप्टर में निकालेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जब उस कंडक्टर को, जब सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। उस पर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, इसके अंदर फील्ड क्या होगा, इसके बाहर फील्ड क्या होगा, ये सब चीज़ें देखेंगे हम, ठीक ना। तो आइए देखते हैं हम। कंडक्टर, इंसुलेटर, जैसा मैंने बताया, दैट अलाउज इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन इट व्हेन इट इज एक्सपोज टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, इंसुलेटर which does not allow to move charges to flow through it when it is kept in external electric field। इसमें क्या होता है, इसमें कंडक्टर में होता है फ्री चार्जेस होते हैं, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें क्या होता है, बाउंड चार्जेस होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा अभी इस चैप्टर में हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे इसका बिहेवियर, कंडक्टर का बिहेवियर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। तो इसके बिहेवियर क्या होता है कि इसमें अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रख दें तो उसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम देखेंगे। और यहीं से फिर कॉन्सेप्ट निकल के आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से एक क्वेश्चन याद आया कि बहुत पहले कहीं पूछा गया था, अक्सर लोग पूछ भी लेते हैं कि अगर कहीं सपोज लाइटनिंग हो रही है, बिजली गिर रही है आकाश से, राइट, और आप अपनी कार से जा रहे हैं, आपको पता चला हाँ बिजली गिर रही है, तो आप क्या करोगे, आप कार को छोड़ करके किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओगे, पेड़ के ऊपर चढ़ जाओगे, या कार के अंदर बैठ के अपने ग्लासेस बंद कर लोगे, या कार के नीचे घुस जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ आप सेफ रहोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इसी से पाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, तो वो हम देखेंगे। अगला क्या होता है कि कोई भी नेट चार्ज, जो कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज नहीं होता, उसके अंदर अगर हम एक्सेस चार्ज दे भी दें तो ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक ना। अगला हम देखेंगे कि जो सरफेस होता है कंडक्टर का वो ईपीएस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। उसके सारे सरफेसेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम होता है, उसके अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। वो क्यों होता है ये सब चीज़ देखेंगे। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखेंगे कि अगर कोई एक्सेस चार्ज हम दे भी दें, बाहर से भी ला के दे दें, ठीक ना, तो भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा, वो फटाफट बाहर आ जाएगा उसके बाहरी सरफेस पे। ये क्यों होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक ना। तो पहला पॉइंट देखते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला, या यूं कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बट क्यों, ये हम देखेंगे, ठीक ना। तो सपोज ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और जहाँ पे हम कोई कंडक्टर ऐसे रख देते हैं, ये कोई कंडक्टर रख दिया हमने, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक ना। अब इसके अंदर क्या होगा, ये कोई कंडक्टर है, मान लो कि ये कंडक्टर था, ऐसे हमने यहाँ पे रख दिया, तो एज यू नो कि कंडक्टर में होता क्या है बच्चों, इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, किधर, अब जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगता है। अगर ये प्रोटॉन होता तो इधर लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये एक पॉजिटिव छोड़ जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आके फिलअप करेगा और ये यहाँ पॉजिटिव छोड़ देगा, फिर ये पॉजिटिव यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको फिलअप करेगा और यहाँ पॉजिटिव छोड़ देगा। यही चीज़ पूरी जगह होगा और ये पूरा का पूरा एक सरफेस हमारा ऐसे नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और ये दूसरा सरफेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अब ये क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको इधर अपनी तरफ खींच ले रहा है, तो नेगेटिव टोटल इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इधर पूरा पॉजिटिव आ गया। अब इसका जो परिणाम या दुष्परिणाम या जो भी कह लो, वो ये हुआ कि इसके अंदर ये तो एक फील्ड तो ये था ही था इधर की तरफ, एक दूसरा इंड्यूस्ड फील्ड आ गया, ये हमारा ई नॉड है, ये ओरिजिनल ई है, ठीक ना, ई नॉट मान लो, और एक दूसरा इसके अंदर इधर से इधर की तरफ फील्ड देखो डेवलप हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो एक नया फील्ड आ गया ई इंड्यूस्ड, राइट, ये ई इंड्यूस्ड आ गया अंदर। और ये देखो ई इंड्यूस्ड ये तब तक बढ़ता रहेगा, ये तब तक बढ़ता रहेगा, ये पोलराइजेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ना हो जाए, या यूं कह लो इसका जो मैग्नीट्यूड है इसके बराबर ना हो जाए। मतलब inside the conductor induced electric field will keep on increasing unless it becomes equals to the applied electric field। ये जो applied electric field है, external electric field, उसके बराबर हो जाए, और जैसे ही उसके बराबर हो जाएगा means the point E naught becomes या E induced become equals to E naught, तो E net अंदर क्या हो जाएगा, E net is equals to 0 हो जाएगा। तो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसके इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, अंदर किसी भी कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते हैं कि जीरो होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर का। इनसाइड द कंडक्टर, बार बार इसको याद कर लो कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जैसे ये हमारा कंडक्टर है, अगर इसको हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इसके बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा, अब इसी से हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट। आइए देख लेते हैं अब इसी समय वो भी। तो आप ये समझ गए होंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों। दरअसल में अगर बहुत ध्यान से देखोगे जीरो नहीं है, नेट जीरो है, क्योंकि एक इंड्यूस्ड भी आ जाता है, एक ओरिजिनल था ही, ये इंड्यूस्ड धीरे धीरे बढ़ के इसके बराबर हो जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ना घंटों में नहीं होता, दिनों में नहीं होता, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, तुरंत होता है, राइट। इसलिए हम ऐसा सीधा बोल देते हैं कि अंदर जीरो है, बिकॉज ये जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे तुरंत जीरो हो जाता है अंदर, ठीक ना। वो इंड्यूस्ड तुरंत जो उसका इफेक्ट लाना है ला देता है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी अभी जो हमने बताया उसी से रिलेटेड है। ये मान लो कि कोई हमारा कंडक्टर है, ठीक ना, और ये कहाँ पे रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे आ रहा था फिर ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे आ रहा है ऐसे निकल रहा है,
ऐसे आ रहा है, ऐसे निकल रहा है, इसके बाद ये ऐसे आ रहा है, ये देखो ध्यान से, ऐसे निकल रहा है। ये निकलने और आने में ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये सारे के सारे जो एंगल हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। आएगा भी परपेंडिकुलर, जाएगा भी परपेंडिकुलर, ठीक ना। और ये अंदर क्या है, अंदर हमारा E हो जाता है 0। अब फिर वही बात, ये कैसे 0 हुआ? एक्चुअली ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था ये इधर था और एक अंदर वाला इंड्यूस्ड हुआ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके E 0 बनाए हैं, ठीक ना। तो एक ऐसा फेनोमेनन to create a region where net electric field is 0 is known as electrostatic shielding। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें हम एक ऐसा रीजन क्रिएट करते हैं, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करते हैं जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो वो ये है। अच्छा, इसका यूज बहुत करते हैं इंडस्ट्रीज में भी। हम देखते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट केबल होती है ना, सिग्नल जिसमें जा रहा है, सिग्नल्स जिसमें जा रहा है उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर देते हैं। जैसे ये कोई केबल है जिसमें से कोई इंपॉर्टेंट सिग्नल जा रहा है, तो इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक शील्ड लगा देते हैं। अब ये शील्ड लगा देने से क्या होगा, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कोई एक्सटर्नल नॉइज या कोई दूसरा सिग्नल इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। अंदर वाला जो सिग्नल है जो भी है वो सेफ जाता रहेगा। हाँ, तो हम एक क्वेश्चन शुरुआत में पूछे थे कि अगर सुनो लाइटनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, और लाइटनिंग हो रही, कहीं पे बिजली गिर रही है, और तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास एक कार है, पता नहीं ये क्या बना, ठीक है, जैसा भी हो हम मान लेते हैं ये कार है, और यहाँ तुम हो, ये हैंडल है, पकड़े हो, जो भी है, ठीक ना। अभी क्या हुआ, आप इस कार में हो, लाइटनिंग हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, कार के ऊपर यहाँ बैठ जाना चाहिए, या फिर ये कोई पेड़ है तो पेड़ के ऊपर आ जाना चाहिए, या इसके नीचे चला जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? दरअसल में आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, इसके विंडोज बंद करके कार के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि जब कार के अंदर रहोगे तो ये देखो मेटेलिक है, पूरा बॉडी इसका मेटल का है, तो ये मेटल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो बिजली गिर रही है ये एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना, चार्ज का फ्लो है। तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बना के आपके अंदर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रखेगा अंदर इसके, तो आपको अंदर ही रहना चाहिए, राइट। इसका आंसर यही था। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो शील्डिंग का हम यूज कहाँ करते हैं, ये हमने देखा कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हटाना हो, एक ऐसा रीजन बनाना हो जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, वहाँ पे इसको यूज करते हैं। और केबल्स में यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल में यूज करते हैं। आपने सुना होगा उसमें कोर होता है, क्लैड होता है, उसके ऊपर शील्ड होता है। वो शील्ड इसीलिए होता है कि उसमें बाहर का कोई सिग्नल इंटरफेयर ना करे। इवन आप इसके अंदर अगर जाके बैठ भी जाओ ना, तो भी इधर बाहर कितना भी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपको कुछ नहीं होगा, ठीक ना। एक ऐसा लेक्चर उस पर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। उसका MIT का एक प्रोफेसर है वाल्टर लेविन, वो ऐसे अंदर इसके अंदर जाके बैठ के दिखाता है, बाहर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दे देता है, अंदर वो खुद बैठा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके का किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में भी, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। आगे हम देखेंगे नेट चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ओके, लेट अस सी। अगर ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक ना, और इस पे चार्जेस हैं, जैसा हमने बताया अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं, अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं, ठीक ना। तो अंदर चार्ज नहीं होगा, जो भी चार्ज होगा वो बाहर होगा। और तो अंदर की तरफ अगर हम कोई गॉसियन सरफेस ले लें, ये कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक ना, तो अगर इससे हम देखें तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए, और एक और फाई क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट।
तो अगर इस दोनों को बराबर कर दें तो ई ए इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू इन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन वॉट, ई ए, अच्छा इंटू एप्सिलॉन, राइट। और यहाँ पे ये जीरो हो रहा है, सॉरी ये जीरो हो रहा है, एक मिनट, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, हमें ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और हमें पता है कि ये कंडक्टर के अंदर ई जीरो होता है, क्या होता है, ई जीरो। अगर ये जीरो है तो इसको आप इस इक्वेशन को देखो, ये तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक ना, एयर हो वैक्यूम हो कुछ भी हो, ये जीरो नहीं होता किसी के लिए। और एरिया तो जीरो हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसका मतलब कौन जीरो है, किसकी वजह से ये जीरो हुआ, तो ये जीरो है। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज जीरो। अंदर कोई चार्ज नहीं होता, कोई एक्सेस चार्ज इसके अंदर नहीं होता। इवन अगर आप कहीं बाहर से भी ला के इसमें चार्ज रख दो ना, इस पे कोई चार्ज ऐसे जैसे ये हमने चार्ज प्रोवाइड कर दिया तो ये अंदर नहीं जाता, उसके बाहर, जैसे हम ला के अगर इस पे रख दें तो इसके बाहर ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा चार्ज, ठीक ना। क्यों, क्योंकि अंदर वही फिर से फील्ड जीरो, जो अंदर जाएगा भी तो वो बाहर आ जाएगा, तुरंत बाहर आ जाएगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और कहानी देख ले, वो ये है कि इसका जो ये बाहर का सरफेस है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है, ये ईवीएस हो जाता है, ईपीएस हो जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके सब जगह पर यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, सब जगह पे वी बराबर हो जाता है। क्यों, और इवन अंदर भी, इसके अंदर इस पॉइंट पे, 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 सब जगह वी सेम होता है। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला आपने देखा था क्या, कि E इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई डी आर माइनस dv बाई डी आर, है ना। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये हो जाएगा dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, माइनस इधर कर दो और E की वैल्यू जीरो होती है। अंदर हमारा E की वैल्यू जीरो होता है ना, तो E की वैल्यू यहाँ जीरो रख दो क्योंकि अंदर जीरो होता है। अब किसी चीज़ का डिफरेंशियल जीरो हो रहा है, इसका क्या मीनिंग होता है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, इसका क्या मतलब है। अगर आपको याद हो कि सी, तो सी का हम डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स सी लेते थे जीरो, इसका मतलब हम क्या बोलते थे, सी इज अ कांस्टेंट, याद आ रहा है। तो इसका मतलब यहां क्या हुआ, डी वी बाई डी आर इज जीरो, इट मीन्स कि वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वी क्या है, कांस्टेंट है। तो अब कमाल की बात यह है कि इसके अंदर सब जगह पर, यहां भी वी, 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 इसके ऊपर भी वी, यहां भी वी, वी वी वी, सब जगह वी, राइट। अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, ठीक ना। तो ये भी एक एग्जांपल है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, ऐसा नहीं है, दोनों हो सकता है। कई बार हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पोटेंशियल नॉन जीरो है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो और पोटेंशियल जीरो हो सकता है, वो दूसरा केस। तो ये पहला केस हो गया आपको कि जब यहाँ पे E क्या है, जीरो है और V नॉन जीरो है, ये केस आप इसका देख रहे हो। इनसाइड द कंडक्टर इसका केस। एक दूसरा केस जो मैंने बताया जहाँ की E इज नॉट इक्वल टू जीरो, V इज इक्वल टू जीरो, अगर आपको याद हो तो हमने किया था ये डाइपोल का, ये माइनस था, ये प्लस था, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे ये 2l है, तो यहाँ पे क्या था, E नॉन जीरो था, V जीरो था, याद आया, राइट। तो ऐसा ये दोनों भी हो सकता है, ऐसा कभी आप नहीं सोच सकते हो, या कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल नॉन जीरो, या पोटेंशियल जीरो तो फील्ड शुड भी जीरो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं इसके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। जो हमारा कंडक्टर है वो क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल वाली भी सब बातें आ जाएंगी। अभी पिछले ही लेक्चर में हम लोग इक्विपोटेंशियल सीखे थे। तो अब देखो, अगर ये इक्विपोटेंशियल है, राइट, तो क्या होगा, तो अगर किसी चार्ज को यहां से यहां ले जाएंगे, यहां से यहां ले आएंगे, यहां से यहां ले आएंगे, तो हमारा वर्क डन जीरो होगा, राइट। कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। और दूसरा क्या कि हाँ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे ही रेडियली आउटवर्ड होगा,
ये भी आपने देखा था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, जैसे इसी को हम ऐसे भी ले सकते थे, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उसके जो फील्ड होगा वो ऐसे बाहर की तरफ होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो, अगर ये नेगेटिव है तो ऐसे अंदर की तरफ होगा, राइट। और किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लाने में, किसी चार्ज को यहाँ से वहाँ तक लाने में, या यहाँ से यहाँ लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब सारा उसका जो रूल है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। वो हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इसके किसके? ईपीएस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और तभी तो वर्क डन 0 हो जाता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाते हैं? 90 डिग्री पे हो जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम? एक छोटा सा बात और देख लेते हैं कि अगर कोई एक्सेस चार्ज हम ला के देते हैं, किसी फील्ड में नहीं रखते हैं, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? किसी फील्ड में नहीं रखने जा रहे हैं, हम इसमें एक्सेस चार्ज ला के दे देते हैं। हम इसमें एक्सेस चार्ज ऐसे कहीं से इस टाइप का ही ले लो, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ बीच में लाके हम कोई एक्सेस चार्ज रख देते हैं। इवन इफ अगर हमने ऐसा रख दिया तो ये तुरंत रीडिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, अगर ये फील्ड में है तो। अगर फील्ड में नहीं है तो ये इक्वली सब पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, अंदर चार्ज नहीं रहेगा इसके, ठीक ना। एक और इसका प्रॉपर्टी आप देख लो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक, मान लो कोई ऐसा है, ये क्या है? कोई कंडक्टर है, राइट, ये कोई कंडक्टर है, ठीक ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर कोई हम ये कंडक्टर पे लाके बाहर से प्लस क्यू चार्ज रख दिए हैं, तो पहली बात तो ये कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, शेप से कोई मतलब नहीं है, अंदर 0 होगा। दूसरी बात ये कि इसका जो ये बाहर का सरफेस है ये क्या होगा? ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जरूरी नहीं कि हम हर बार स्फीयर ले, हर बार प्लेट ले, कोई भी सरफेस ले सकते हैं हम। तो एक और खासियत मैं इसकी बताने जा रहा हूं, वो ये कि इस पे ईपीएस तो है, पोटेंशियल तो हर जगह सेम है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह सेम नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे चार्ज एक्सेस दिख रहा है, यहाँ पे चार्ज एक्सेस दिख रहा है, यहाँ पे चार्ज कम दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 3 है। तो अगर ये इतना शार्प है, जो पॉइंट जितना ज्यादा शार्प होगा वहां का चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ का चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगा, जो जितना फ्लैट होगा उतना चार्ज डेंसिटी कम होता है, और जो जितना नुकीला पॉइंट होगा, नुकीला जितना होगा, जितना शार्प होगा, एज होगा, वहां पे उतना ज्यादा होगा। इसलिए भी आप देखो तो कई बार हमें जो आपके घर में जो टीवी है, फ्रिज है, या और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, आप देखोगे उसके एजेस पे ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट होता है, उसके एजेस पे, कॉर्नर्स पे ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट होता है, बिकॉज वहाँ की ना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक ना। और खासकर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखेगा अगर तुम कोई मेटल है तो ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखेगा। या यूं कह लो, एक दूसरा भी आप देखोगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे एक ऐसा त्रिशूल जैसा लगा रहता है, देखा है कभी? एक ऐसा त्रिशूल जैसा लगा रहता है और ये नीचे जाके ग्राउंड रहता है। ये ऐसा त्रिशूल जैसा क्यों लगा रहता है? इसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर। तो ये क्या होता है? ये जो ये त्रिशूल जैसे इतना शार्प पॉइंट बनाते हैं बिकॉज यहाँ का चार्ज डेंसिटी सो दैट कि बढ़ जाए, और जो लाइटनिंग आ रही है ना, बिजली गिर रही है, वो सीधा इसको अट्रैक्ट करे और फटाफट ग्राउंड कर दे। तो अगर ये कोई बिल्डिंग है तो इसके ऊपर ऐसे ये सर्ज अरेस्टर लगा के रखते हैं और ये बिजली को पकड़ के सीधा अंदर कर देता है, बिजली से इस बिल्डिंग को बचा लेता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा कंडक्टर की बातें, उसकी चार्ज डेंसिटी की बातें हो गई। अब अगर कोई कंडक्टर है, ठीक ना, ये सपोज कोई सॉलिड कंडक्टर है, उसके अंदर कोई कैविटी है,
कंडक्टर के अंदर कोई केविटी है, ठीक ना, एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर एक हॉलो स्पेस है, तो वो भी वहां भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 0, ठीक ना। और इवन इफ अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज लाके रख दें प्लस क्यू, ध्यान से देखना ये, तो उतना ही माइनस क्यू इस पे अपने आप अपीयर हो जाएगा, उतना ही प्लस क्यू इसके दूसरे सरफेस पे हो जाएगा, उतना ही माइनस क्यू इसके यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू, और ये जो बाहर वाला है उस पे प्लस क्यू आ जाएगा। मतलब ये जो बाहर है ना, इस पे अगर आप अंदर कैविटी में जाके प्लस क्यू रख रहे हो तो वो नेट इफेक्ट बाहर आ जाएगा और अंदर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ठीक ना, जिसमें कि हमने बहुत सारे इसके प्रॉपर्टी देखे। और अब इसके आगे हम सारा मसाला तैयार कर चुके हैं, कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए। तो आज के लेक्चर का एक फटाफट रिवीजन करके हम ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे बंद करते हैं। आज आपने देखा कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। जो चार्ज अपने अंदर से फ्लो करा सके वो कंडक्टर है, जो नहीं करा सके वो इंसुलेटर है, ठीक ना। इन दोनों के बीच एक और कैटेगरी होती है जिसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं, बाद में देखेंगे उसको। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इंसुलेटर में बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बिहेवियर शो करता है, उसको हमने देखा। पहली बात तो ये कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इंड्यूस्ड भी आ जाता है जिसकी वजह से 0 हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बनाते हैं, ठीक ना। किसी चीज को, किसी चैम्बर को अगर हमें, जैसे ये अगर रूम है, इस रूम को हमें सील्ड करना है तो इसके चारों तरफ, बाहर चारों तरफ क्या कर दें, मेटल का एक कवर लगा दें, तो ये शील्ड हो जाएगा। ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज अ फेनोमेनन ऑफ रिमूविंग रिमूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ गिवन रीजन। एक गिवन रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देने का प्रक्रिया जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है, राइट। इसके बाद क्या देखा हमने कि अंदर फील्ड 0 हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल जो उसके सरफेस पे था वही पोटेंशियल अंदर भी रहता है, राइट। और आप ये भी देखें कि उसका जो पूरा सरफेस है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके सब पॉइंट पर क्या हो जाते हैं, पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होता है वो 0 हो जाता है। और क्या देखा, और देखा ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे जो ये इसका सरफेस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक ना। तो इक्विपोटेंशियल वाले सारे प्रॉपर्टीज में लगेंगे। और क्या देखा, और देखा हम कि अगर कोई एक्सेस चार्ज ला के रख दें, तो भी उसके अंदर से वो पोलराइज होते होते ऐसे बाहर आके अपीयर हो जाएगा। ये चार्ज अगर हमने ये प्लस क्यू अंदर रखा तो भी वो बाहर आके अपीयर हो जाएगा, अंदर नहीं रुकेगा, अंदर नहीं टिकेगा, ठीक ना। एक लास्ट पॉइंट मैं और बता के वीडियो एंड करता हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है, जाते जाते मैं सोच रहा हूं बताता जाऊं आपको। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में कैपेसिटर। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखो और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करते रहो, मैक्सिमम को इसका बेनिफिट मिले। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि अगर ये कोई सपोज कंडक्टर है, राइट, जो कि यूनिफॉर्मली ऐसे चार्ज है, राइट। अब इसके ठीक यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमारा एक छोटा सा ऐसा ये गॉसियन सरफेस है, ठीक ना। तो इसके कारण यहाँ पे जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला हम डिराइव करके लेक्चर बंद करते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है गॉसियन सरफेस से कि E डॉट ds इज इक्वल टू क्या होता है, Q in बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और Q in आपको पता है, इस छोटे से में Q in क्या हो जाएगा, तो Q in इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा इंटू A, यही होता है ना। तो वहाँ पे रख दो और ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रल था ये, तो E इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ऑफ ds मतलब एरिया, और ये एरिया आ जाएगा हमारा A और ये हो जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये A से कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये कंडक्टर ना होता, तब क्या आता, तब ये हमारा E इज इक्व टू, हमने एक बार कर चुके हैं 2ε0 आया था, हम एक बार पहले भी इसको कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो, जो इन्फिनाइट सीट के लिए किया था, ठीक ना। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ ना केवल एक ही सरफेस है, यही E है और यहाँ पे ये हमारा ds है। ये वाला जो E है यहाँ तो 0 है ना, तो ये वाले का इफेक्ट नहीं आया, फ्लक्स केवल इससे निकल रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसलिए इसका रिजल्ट ये रहता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में हम कैपेसिटर लेकर के। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आप पढ़ते रहो, पीछे के वीडियोस जो अगर आपने नहीं देखे हैं इससे पहले वो आप देखते रहिए, और मिलते हैं कैपेसिटर लेकर अगले वीडियो में, राइट। हैप्पी लर्निंग। और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन इसका दबा के रखिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, राइट। बाय।